बीएसपी छोड़ने का कारण क्या था? कि रुपेश बागेश्वर पार्टी को फंड नहीं दे पा रहे थे, इसके कारण जो है वो टिकट काटी गई और सामने वाले व्यक्ति ने पार्टी फंड और बहन मायावती जी की जो सभा थी उसके लिए बहुत सारा पैसा दिया, ऐसा आरोप लगा। उसके बाद जो है आपने बीएसपी छोड़ी और क्योंकि आपके साथ अन्याय हुआ इसलिए आपने बीएसपी छोड़ी, ऐसा लोग बता रहे हैं। क्या सच्चाई? तो जो मिशन की पार्टी कहा जाता है बीएसपी को, वो पार्टी मिशन से हट गई इसलिए आपने बीएसपी छोड़ दिया। क्या एक विशिष्ट पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए बीएसपी यहाँ पर काम कर रही है, खासतौर पर महाराष्ट्र में? तो क्या आपको लगता है कि यहाँ के जो पदाधिकारी थे बीएसपी के, जिनको कहा जाता है कि एक मिशन वाली पार्टी है, उस मिशन को बेचने का काम खासतौर में महाराष्ट्र के कुछ पदाधिकारियों ने किया? नमस्कार, नागपुर समाचार 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं अमित वांद्रे। एएसपी आजाद समाज पार्टी कांशीराम, जिन्होंने उत्तर प्रदेश में 2 सीट में चुनाव लड़ी और 1 सीट नगीना की सीट जो है वो जीती, वहां से चंद्रशेखर आजाद ने जो है वो सीट जीती और लोकसभा में आज वो सदस्य है। उनकी पार्टी जो है एक्सपांड हो रही है। नागपुर में भी कई सारे पदाधिकारी जो है उन्होंने अभी निर्वाचित किए हैं। हमारे साथ महाराष्ट्र राज्य के प्रभारी रुपेश बागेश्वर है, जिन्होंने अभी अभी बीएसपी का दामन छोड़ा और एएसपी में जो है कांशीराम जो पार्टी है वहां पे उनका दामन थामा है। क्यों बीएसपी को छोड़ना पड़ा, क्यों आजाद समाज पार्टी कांशीराम जी को जो है उन्होंने उनका दामन थामना पड़ा, उनसे चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है रुपेश जी। रुपेश जी, क्या बताओगे, क्या कारण हुआ कि आपको बीएसपी छोड़कर एएसपी में आना पड़ा? सबसे पहले जय भीम और आपके चैनल को शुभकामनाएं देता हूँ। आजाद समाज पार्टी में मैं क्यों ज्वाइन हुआ आपने कहा, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं भी आंदोलन का ही कार्यकर्ता हूँ हम्म। और भाई चंद्रशेखर आजाद भी कहते हैं कि मैं भी बाबा साहब के आंदोलन का एक कार्यकर्ता हूँ। हम्म। और जो भी बाबा साहब के आंदोलन के कार्यकर्ता है वो सारे इकट्ठा करने का काम भाई चंद्रशेखर आजाद कर रहे हैं। जी, बीएसपी छोड़ने का कारण क्या था? बीएसपी छोड़ने का कारण, अभी हम तो बीएसपी के ही कार्यकर्ता, मैं भी पदाधिकारी रहा। बहन कुमारी मायावती जी ये बस बीएसपी के नेता है और हमारे लिए भी आदर्श नेता है। आदर्श नेता भाई चंद्रशेखर आजाद ये भी बहन मायावती जी को अपना आदर्श नेता मानते हैं। लेकिन जो बसपा की जो कुछ भी जो अभी 2012 के बाद जो कार्यकाल रहा, जिसमें उनकी जो भी नीतियाँ थी और जो भी काम हुआ, तो उससे थोड़ा हटकर, क्योंकि बहुजन समाज एक बहुत बड़ा समाज है और इस समाज में जागृति पैदा करने का काम बाबा साहब के बाद माननीय कांशीराम साहब ने किया। और माननीय कांशीराम साहब ने जो बताया, जो फार्मूले दिए, वो फार्मूले सही मायने में इम्प्लीमेंट जो थी करने की बात थी, वो हो नहीं रहा था ऐसा हमें लगता है। तो भाई चंद्रशेखर आजाद भी वो माननीय कांशीराम साहब ने जो बताया है, जिस तरीके से काम करके सत्ता हासिल करके हमारे समाज को सामाजिक और आर्थिक तौर पे मुक्त कैसा करना, ये जो हमारा उद्देश्य है, तो ये उद्देश्य कैसा पूरा हो सके। एक सवाल, जो स्पेसिफिक सवाल है, 2024 के जब लोकसभा चुनाव थे तो रुपेश बागेश्वर बीएसपी के उम्मीदवार हो गए, ऑलमोस्ट डन हो गया था। आपकी उम्मीदवारी ऑलमोस्ट जो है वो डिक्लेयर होने वाली थी और बाद में एक अन्य व्यक्ति को जो है वो टिकट दे दी गई। सवाल तब उठे कि रुपेश बागेश्वर पार्टी को फंड नहीं दे पा रहे थे, इसके कारण जो है वो टिकट काटी गई और सामने वाले व्यक्ति ने पार्टी फंड और बहन मायावती जी की जो सभा थी उसके लिए बहुत सारा पैसा दिया, ऐसा आरोप लगा। उसके बाद जो है आपने बीएसपी छोड़ी और क्योंकि आपके साथ अन्याय हुआ इसलिए आपने बीएसपी छोड़ी, ऐसा लोग बता रहे हैं। क्या सच्चाई? सच्चाई ऐसी है कि जब 2024 के लोकसभा चुनाव हो रहे थे, तो मैं भी बहुजन समाज का पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते मुझे भी लगा कि मैं भी चुनाव लड़ सकता हूँ और अपने पार्टी को मैं आवेदन कर सकता हूँ कि मुझे भी टिकट दी जाए। मैं भी लड़ने की इच्छा रख चाहत रखता हूँ। तो मुझे पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने कहा कि आप काम से लग जाइए और मैंने भी कहा कि अगर मुझसे मजबूत उम्मीदवार अगर पार्टी को मिलता है तो अच्छी बात है, मैं पार्टी का प्रचार करूंगा, मैं कार्य करता हूँ। तो
मैंने दावेदारी की, मुझे आखिरी तक बोला गया कि आपको टिकट मिलेंगी, आप उम्मीदवार है, में रहिए। तो मैं सारी अपनी तैयारी में रहा, लेकिन जब मुझे मालूम पड़ा कि दूसरे उम्मीदवार को जाहिर किया गया, तो मैंने उसको समर्थन दे दिया। बहन कुमारी मायावती जी की भी रैली नागपुर के बैजनबाग ग्राउंड में हुई। उस रैली के प्रचार प्रसार में भी मैंने स्वयं अपने अपने तौर पे प्रचार और प्रसार किया। मैंने पेपर्स में भी बहुत बड़ी ऐड दी कि बहन मायावती जी की सभा में शामिल होइए, हाथी को वोट करे, सारे उम्मीदवारों को जिताइए। और रैली में लोगों को भी लाने का काम मैंने 2024 के लोकसभा के प्रचार रैली में किया। हम्म। तो वो सब हुआ, लेकिन नाराजगी नहीं थी आपकी किसी भी तरह से? मेरी कोई नाराजगी नहीं थी। मैं तो कार्य करता हूँ, मेरे को चुनाव लड़ना ही मेरा उद्देश्य नहीं था। हाँ। मेरा उद्देश्य था कि मेरी पार्टी बढ़े, मेरा मूवमेंट बढ़े। अगर मुझे मिलता था, मैं और अच्छे ताकत से लड़ता था। हम्म। तो ऐसी मेरी सोच थी, लेकिन जिसे भी मिला हमने तो वोट हाथी को ही दिए। 2024 के जो भी उम्मीदवार मेरे को न देते, जिनको दिया उनको वोट हमने दिए। तो ये बात गलत है कि जो मैंने जो सवाल किया वो बात पूरी तरह से गलत है? आप नाराज नहीं थे? नहीं नहीं, नाराजगी का कोई सवाल ही नहीं था। हाँ। पार्टी में वोट उम्मीदवारी मांगने वाले लोग ज्यादा होते हैं। तो जो मिशन की पार्टी कहा जाता है बीएसपी को, वो पार्टी मिशन से हट गई इसलिए आपने बीएसपी छोड़ दिया, या फिर क्या आपके ऊपर एक्शन लिया गया, क्या हुआ? नहीं, जब मुझे वो टिकट नहीं मिली, तो मैंने तो प्रचार प्रसार किया, लेकिन कुछ स्थानीय पदाधिकारी को ऐसा लग रहा था कि भाई हमने इनकी टिकट दूसरे को दे दी और वोट कम मिलने के चांसेस दिख रहे हैं, तो हम किसी के ऊपर में तो भी डाले ये। तो चुनाव के रिजल्ट आने के पहले ही एक पार्टी के पदाधिकारी द्वारा पेपर में एक डाल दिया कि इनको निष्कासित किया जाता है। तो जब मुझे मालूम पड़ा, तो मैं यहाँ के जो प्रदेश प्रभारी थे रामजी गौतम साहब, उनको मैंने बोला कि सर आपने मुझे पार्टी से निकाला है क्या? तो बोले नहीं, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। तब तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष परमेश्वर गोनारे थे, इन्हें भी मैंने कहा कि सर आपने मुझे पार्टी से निकाला है क्या, क्या कारण है? पार्टी से प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी को सहमति के सिवा निकाला नहीं जाता है, क्योंकि मैं भी प्रोटोकॉल में रहने वाला कार्यकर्ता था, तो मुझे जिसकी जानकारी थी। तो बोले नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हमने आपको क्यों निकालेंगे, ऐसा कोई कारण नहीं है। तो फिर जिलाध्यक्ष जी थे आगे, उनको पूछा, तो बोले हमें भी इसकी जानकारी नहीं है। तो मैंने कहा कि भाई जब ऐसा नहीं है, पेपर में मीडिया में गलत आया है, तो उसका खंडन भी होना चाहिए। तब जाके यहाँ के जो जिलाध्यक्ष थे, शहराध्यक्ष थे, इन्होंने प्रेस के माध्यम से उस निष्कासन का खंडन किया। प्रदेश अध्यक्ष इन्होंने भी खंडन किया, और फिर मैं अपने काम से अपने घर में लगा रहा। लेकिन मैं सोशल मीडिया के माध्यम से और मीडिया के माध्यम से भाई चंद्रशेखर आजाद को पिछले 2 सालों से उनको फॉलो कर रहा था, देख रहा था। हाँ। और उनका जो काम था, उनके जो विचार थे, वो मुझे लगे कि सही में ये बाबा साहब फुले शाहू अम्बेडकर की जो मूवमेंट है, ये मंजिल तक पहुंचा सकते हैं, और इनके साथ में जुड़ना चाहिए, क्योंकि वो खुद बुद्धिजीवी व्यक्ति है, एडवोकेट है, और संघर्ष से उभरे हैं, गरीबी जानते हैं, गरीबों का दर्द जानते हैं, और उनके आवाज में जो दर्द है, जो बाबा साहब की मूवमेंट को कामयाब करने के लिए चाहत है, वो देखते हुए मैं बड़ा प्रभावित हुआ। और तब हमारे आजाद समाज पार्टी के जो केंद्रीय प्रभारी है, माननीय गौरी प्रसाद उपासक साहब, इनके संपर्क में मैं आया, और तब मैं भाई चंद्रशेखर जी से मिला, और मेरी 2-3 मुलाकातों के बाद उन्होंने मैंने भी इच्छा जाहिर की, तो उन्होंने मुझे महाराष्ट्र राज्य प्रभारी के तौर पर 6 फरवरी को 2025 को अभी पदाधिकारी बनाया। ठीक है, मैं बीएसपी से आखिरी सवाल जुड़ा करता हूँ कि बीएसपी के ऊपर कई सारे आरोप लगे। जब 2024 का इलेक्शन हुआ तो कई सारे पदाधिकारी, उसमें कई सारे पूर्व नगर सेवक, उन्होंने आंदोलन किया। उन्होंने कहा कि बीएसपी को बेचने का काम किया गया, और बाकायदा आंदोलन हुआ, बीएसपी के ऑफिस के सामने आंदोलन हुआ, और ये आंदोलन की जो पुकार थी या फिर आवाज थी, वो शायद लखनऊ तक पहुंची। तो क्या आपको लगता है कि यहाँ के जो पदाधिकारी थे बीएसपी के, जिनको कहा जाता है कि एक मिशन वाली पार्टी है, उस मिशन को बेचने का काम खास तौर पे महाराष्ट्र के कुछ पदाधिकारियों ने किया, जहां पर आप देखिए कि
वंचित बहुजन आघाड़ी जो बहुत कम लेवल पे कम समय पे आती है और उनका वोट परसेंट बढ़ जाता है। बीएसपी जो कई सालों से चुनाव लड़ रही है, एक भी विधायक आप नहीं जीत पाते थे, मतलब बीएसपी नहीं जीत पाती थी। ना ही फिर आपके लोकसभा में आपके एक भी खासदार नहीं थे, सांसद नहीं थे। तो क्या ये मैनेज हुआ? क्या एक विशिष्ट पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए बीएसपी यहाँ पर काम कर रही है, खासतौर पर महाराष्ट्र में? क्या कहोगे? देखिए भाई, कैसा है, अभी तो मैं आजाद समाज पार्टी का पदाधिकारी हूँ। तो वहां पे क्या दिखा आपको? आजाद समाज पार्टी के बारे में आप पूछेंगे तो मुझे ज़्यादा खुशी होगी, और आप बसपा के बारे में बार बार पूछ रहे हैं, तो मैं आपको एक शब्द में बोलना चाहूँगा कि हम भी बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता रहे हैं, हम्म। और बहुजन समाज पार्टी बसपा ये हमारा इतिहास है, हम्म। और आजाद समाज पार्टी ये हमारा भविष्य है। हम्म। और बाबा साहब कहते थे इतिहास से प्रेरणा ली जाती है। हम्म। तो जो गलतियां बीएसपी में हुई वो यहाँ पे नहीं होगी। तो जो भी प्रेरणा है हम्म। वो हम हमारे इतिहास से लेंगे हम्म। और हमारा भविष्य बनाने का काम करेंगे।